तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जगवानी स्टडी में। आज हम फिर से परसेंटेज को पढ़ेंगे और देखेंगे परसेंटेज में और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनके हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना, कैसे करके क्वेश्चनों को विद इन सेकंड के अंदर सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमारा जो एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 0.15% ऑफ 33 होल 1/3% ऑफ ₹10,000, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले तो आप ये देखो, मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाया था कि वैल्यू को कैसे करके याद रखना और कौन कौन सी वैल्यू याद रखना, ठीक है ना। आप तो सबसे पहले इसको देखो, ये 33 होल 1/3, जैसे कि हम जानते हैं कि जो 1/3 होता है, ठीक है ना, ये जो 1/3 फ्रैक्शन है, इसके वैल्यू क्या होती है 33 होल 1/3। इतने से हमें तो पता चल गया कि इसका फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है ना। वहीं मैंने सिखाया था कि आपको जो परसेंटेज होता है, ठीक है ना, परसेंटेज, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किससे, 100 से। इसका मतलब क्या, अगर आप परसेंटेज को हटा रहे हो, ठीक है ना, तो 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, आपने परसेंटेज हटाया तो 2 जीरो क्या हो गए, कट हो गए। अब जब मैं इस 100 की इस 0.15 से मल्टीप्लीकेशन करता हूँ तो कितना आएगा, ये 15 आएगा। और मल्टीप्लाई करते हैं 1/3 से तो कितना आएगा, 3 5 15। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, 5 है, ठीक है ना। तो आंसर कितना आया इसका, 5, ठीक है ना। अगर हम वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में 40% क्या है, छात्र हैं, सॉरी, एक स्कूल में 40% छात्र ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और 50% ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं। 18% ऐसे हैं जो कुछ नहीं खेलते, कहने का मतलब फुटबॉल भी नहीं खेलते और क्रिकेट भी नहीं खेलते। तो ऐसे बच्चे बताइए या ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताइए जो दोनों खेलते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि फुटबॉल खेलने वाले हैं 40% और क्रिकेट खेलने वाले हैं 50%। हमें पता है कि कुल छात्र कितने होंगे, वहाँ 100% होंगे। कितने होंगे, 100%। 18 ऐसे छात्र हैं जो दोनों नहीं खेलते हैं, ठीक है ना, मतलब फुटबॉल भी नहीं खेलते और क्या, क्रिकेट भी नहीं खेलते। तो फिर खेलने वाले कितने हैं वहाँ पे, तो खेलने वालों के हैं जो वो हैं 82%। कितने, 82% ऐसे छात्र हैं जो दोनों खेलते हैं, जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है ना। वहीं अगर हम इन दोनों को कैलकुलेट करें तो ये कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, इसको मान लो आप, परसेंट मत बोलो अभी, ठीक है ना। मान लो आप, जब 82 बच्चे गेम खेलने वाले हैं, ठीक है ना, तो हमें पता है फुटबॉल वाले 40 बच्चे और क्रिकेट वाले 50 हैं, तो फिर ये 90 क्यों हो रहा है, ठीक है ना। जब 82 खेल रहे हैं तो 90 क्यों आ रहा है, इसका मतलब जो इनके बीच गैप आ रहा है ना 8 का, ये 8 बच्चे ऐसे हैं या 8% ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या है, 8% है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहन जो है सोहन से कितना, 25% ज़्यादा कमाता है, ठीक है ना। तो सोहन बोलता है कि एक बात बता, मैं तेरे से कितना कम परसेंट कमा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मोहन जो है, यहाँ पे देखो, ये है मोहन, ठीक है ना, और ये है सोहन। अगर मैं 25% की बात करूँ तो मैंने आपको सिखाया था कि 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/4 होगा। क्या होगा, 1/4। तो मोहन जो है सोहन से कितना कमा रहा है, 1/4 ज़्यादा कमा रहा है। क्या कर रहा है, ज़्यादा कमा रहा है, ज़्यादा। जब ऐसे केस आएगा तो हम जो ये डिनोमिनेटर है ना 4, इसको ऐड कर लेंगे, किससे, 1 से। तो कितना आ जाएगा, ये 1/5। और 1/5 का परसेंटेज कितना आता है, 20%। इसका मतलब सोहन जो है मोहन से कितना कम कमा रहा है, 20%। वहीं मोहन जो है 25% कमा रहा था ज़्यादा, कितना, 25%, पर सोहन 20% कमा रहा है, ठीक है ना। वहीं अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से देखूँ, ठीक है ना, दूसरे ढंग से देखूं, तो अगर मान लो कि मोहन जो है सोहन से 25% कम कमाता है, मोहन जो है सोहन से 25% कम कमाता है, तो फिर सोहन मोहन से कितना परसेंट अधिक कमाएगा, ठीक है ना, कितना परसेंट अधिक कमाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो, हमें इतना तो पता है कि जो 25% है इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 1/4 आएगा। कितना आएगा, 1/4। ये है मोहन और ये है सोहन। मोहन 1/4 जो है सोहन से क्या करता है, कम कमाता है। तो जब कम की बात करेंगे तो हम 4 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, किससे, 1 से। तो कितना आएगा, ये 1/3। कितना आएगा, 1/3। और इसका जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा, 33 होल 1/3%। कितना आएगा, 33 होल 1/3%। इसका मतलब अगर मोहन सोहन से 25% कम कमाता है तो ठीक है, सोहन मोहन से कितना है, 33 होल 1/3% ज़्यादा कमाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो, चीनी का दाम जो है 50% बढ़ गया है। 50% बढ़ने से एक आदमी, अब उसके जेब में 60 रुपये हैं, ठीक है ना, वो चीनी खरीदने जाता है।
अब वो क्या कर रहा है कि 50% दाम बढ़ने से चीनी ला रहा है 60 रुपये में, बट 5 किलो कम मिल रहा है उसे। इसका मतलब मान लो पहले वो 60 रुपये में 10 किलो लाता था, तो अब वो 60 रुपये में कितना ला रहा है, मान लो 5 केजी ला रहा है। क्यों? क्योंकि 5 केजी कम हो गए हैं, ठीक है ना। बट पहले भी उसने 60 ही में खरीदा था, तो अब भी उसने 60 में ही खरीदा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे प्राइस है और क्वांटिटी है, ठीक है ना। प्राइस है और क्वांटिटी है। प्राइस कितना बढ़ गया है, 1/2, क्योंकि 50% का क्या होता है फ्रैक्शन, 1/2। तो प्राइस कितना बढ़ गया है, 1/2। मैंने कहा था ना आपको, जब कोई चीज़ बढ़ेगी तो 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना आ जाएगा ये 1/3। कितना आ जाएगा, 1/3। अब देखो, जब प्राइस कीमत 1/2 बढ़ गई है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अब 1/3 घट गई है, ठीक है ना। क्वांटिटी क्या हो गई, 1/3 घट गई है, ठीक है ना। वो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि कितना घटा है, तो वो बोल रहा है 5 केजी घटा है। कितना, 5 केजी। जब हम इस 3 को 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, ये 15 आता है। वहीं जब हम 5 की और 10 की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आता है, 10 रुपये आता है, ठीक है ना, 10 आता है मतलब। अब देखो, पहले भी वो 60 का ही ला रहा था और अब भी वो कितने का ला रहा है, 60 रुपये का ही चीनी ला रहा है, ठीक है ना। पहले भी वो 60 रुपये की ला रहा था, अब भी वो 60 रुपये की ला रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये 15 और 60 कितने में आता है, जब 15 को 4 से गुणा करते हैं तो 60 आता है। जब 10 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 60 आता है। इसका मतलब जो ये 4 है, ये क्या है, ओल्ड रेट, यानी कि पहले पुरानी कीमत, और अब क्या है, नई कीमत ही है। नई कीमत ही है। कहने का मतलब है कि पहले था 4 रुपये पर केजी, पहले था 4 रुपये पर केजी, अब कितना है, अब बोल रहा है वो 6 रुपये पर केजी हो गया। कितना हो गया, बोला 6 रुपये पर केजी, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो शुगर की कीमत है ना, चीनी, वो कितना घट गई है, बोला चीनी घट गई है 20%। जब चीनी 20% से घट जाती है तो अब जो बंदा है ना, वो 100 रुपये में 5 किलो ज़्यादा लाता है। 100 रुपये में क्या लाता है, 5 किलो ज़्यादा लाता है। अच्छा एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो है ना, आप तीन चीज़ देखो आप। एक तो प्राइस इंटू क्वांटिटी इक्वस टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। कहने का मतलब है कि अगर मान लो 10 रुपये क्या है, 10 रुपये केजी चीनी है, ठीक है ना। आप लाते हो 10 केजी, तो कितना खर्चा आया आपका, 100 रुपये का खर्चा आया। कितना खर्चा आया, 100 रुपये का खर्चा है। बट हर बार आप देख रहे होंगे जो ये खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर, ये सेम है। बस क्या हो रहा है, प्राइस और क्वांटिटी बढ़ रही है। तो प्राइस इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे आपको, एक चीज़ और ट्रिक बताता हूँ। देखो ये है ए, ठीक है ना, ये है बी, ठीक है ना, ये है सी और ये है डी, ठीक है ना। क्या है, ये है डी, ठीक है ना। एक चीज़ देखना, अगर मान लो यहाँ पे आपको सीधा सा बोला है कि अगर भाई 20% कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है ना, 20% कीमत बढ़ जाएगी, और अगर क्वेश्चन वाला ऐसे नहीं कहता है, कहता है कि पहले ये 10 केजी लाता था, 100 रुपये में पहले कितना लाता था, ये 10 केजी लाता था। अब 20% क्या हो गया है, दाम बढ़ गया है। 20% दाम बढ़ गया है ना। देखो अगर ऐसे क्वेश्चनों को हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ दे रखा है मान लो 11, यहाँ दे रखा मान लो 12, यहाँ दे रखा मान लो 2 और यहाँ दे रखा मान लो 8। तो आप देखो, आंख बंद करके आप सीधा डी ऑप्शन को क्लिक करोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओगे। बोलो क्यों। देखो इतना तो हमें पता है कि जब 100 रुपये में वो पहले 10 केजी ला रहा था, ठीक है ना। अब जब 20% अगर दाम बढ़ गया उसका, ठीक है ना, यहाँ पे डिक्रीज्ड मत सोचो, यहाँ पे सोचो कि बढ़ गया है, ठीक है ना। अगर 20% किसी चीज़ का दाम बढ़ जाएगा तो इसका मतलब अब वो 100 रुपये में 10 तो लाएगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ये क्या दे रखा 11, इसका मतलब ये गलत है। यहाँ क्या दे रखा 12, इसका मतलब गलत है। अब इतना कम तो होगा नहीं, क्योंकि 20% ही हुआ है, ठीक है ना। 20% में इतना बड़ा असर तो आएगा नहीं कि वो 2 केजी लाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं 8 ही होगा आंसर, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कई बार हम क्वेश्चनों को करते हैं तो ऐसे करते हैं कि ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, ये जो है ऐसे क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, देखते ही जो है ऑप्शन पे क्लिक करने वाले, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, जब एक्सपेंडिचर सेम होता है तो अगर आप प्राइस को बढ़ा दोगे तो नॉर्मल सी बात है, क्वांटिटी घट जाएगी, ठीक है ना। बट अगर आप प्राइस को घटा दोगे तो सीधी सी बात है, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो सबको पता है, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, ठीक है ना। अब ये मैं कहाँ से कर रहा हूँ, जिन बच्चों को अगर नहीं आ रहा है समझ में तो वो पार्ट 1 देख सकते हो, वहाँ मैंने वैल्यू याद करवाई है, ठीक है ना। एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो जब भी परसेंटेज को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है ना, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम डिवाइड करते हैं 100 से।
ठीक है ना। और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो तब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 100 से। यहाँ पे ये 20% बोल रहा है, यानी कि परसेंट हटाओगे तो मैंने कहा था क्या 100, ये कितने हो गए, 1 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10 आ गया, यानी कि 1/5 हो गया। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा अब कि 20% का क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो प्राइस है, ठीक है, और ये क्वांटिटी है। प्राइस कितना हो गया बोला, 1/5 घट गया है। अब मैंने क्या बोला था, जब कोई चीज़ घट जाएगी तो इस 5 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे किससे, 1 से। तो कितना आएगा ये 1/4, और 1/4 क्या होता है, 1/4, अच्छा ये 25% होता है ना। अभी रुको, यहाँ पे जो है ना 1/4 क्या हो गया, देखो जब कीमत 1/5 घट गई है तो क्वांटिटी क्या हो गई, 1/4 बढ़ गई है। इसका मतलब इस समय क्वांटिटी बढ़ गई है। और क्वेश्चन वाला भी कह रहा है कि हाँ बढ़ गई है क्वांटिटी, कितना, 5 kg ज़्यादा। कितना बढ़ गई है बोला, 5 kg ज़्यादा। 4 पंजे कितना होता है, 20, ठीक है ना, 4 पंजे 20, और ये 5 5 कितना हो गया, 25। कितना हो गया, 25। कितने में ला रहा है वो चीनी को, 100 रुपये में ला रहा है। ठीक है ना। 20 पंजे कितना होता है, 100, ठीक है ना। 20 × 5 कितना होता है, 100, और 25 × 4 कितना होता है, 100। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, पहले जो चीनी का दाम था वो था 5 रुपये kg, और अब जो है वो कितना है, 4 रुपये kg। ठीक है ना। तो क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, पुराना दाम बताओ, तो पुराना दाम क्या है, 5 रुपये पर kg। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो x जो है y से 25% क्या है, कम है, तो फिर y जो है x से कितना ज़्यादा होगा। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये है x और ये है y। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। x जो है y से कितना है, 1/4 क्या है, कम है। कम की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ देखो माइनस करेंगे और यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3। 1/3 का अगर फ्रैक्शन देखें तो कितना आएगा, 33 होल 1/3%, यानी कि y जो है x से कितना है, 33 होल 1/3% ज़्यादा है। ठीक है ना। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a जो है ना b से क्या है, 10% ज़्यादा है, किसमें, लंबाई में। a जो है b से 10% ज़्यादा है, मतलब 10% ज़्यादा लंबा है। ठीक है ना। तो फिर ये बताओ कि b जो है a से कितना हाइट में कम होगा। ठीक है ना, यही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन। तो देखो सिंपल सा है, यह है a और यह है b। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ठीक है ना, क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है ना। तो जब ज़्यादा होगा तो ऐड करेंगे, भाई ऐड करो, तो ऐड करके कितना आएगा, 1/11। ठीक है ना। 1/11 जो होता है ना, इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 9 होल 1/11 होगा। ठीक है ना, यही तो होगा ना, 9 होल 1/11, तो आ तो गया 9 होल 1/11%। ठीक है ना। तो फिर क्या है, बी जो है कितना छोटा है उससे, ए से छोटा है। बी जो है 9 होल 1/11% क्या है, ए से छोटा है। ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे देखो, जब 10% वो ज़्यादा था, उससे 10% ज़्यादा था, तो आपको तो क्या करना है, ऑप्शन देखना है, ए, ठीक है ना, बी, ठीक है, आपको ऑप्शन देखना है यहाँ पे, सी, ठीक है ना, और डी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि जब वो 10% ज़्यादा है, मान लो यहाँ पे दे रखा है उसने 11, ठीक है ना, मान लो यहाँ पे दे रखा है उसने 12, मान लो यहाँ पे दे रखा है उसने 2, और यहाँ पे दे रखा 9। ठीक है ना। तो अब आपको पता है कॉमन सेंस वाली एक चीज़ बात है, एक तो कॉमन सेंस वाली बात भी होती है, कभी कभी इन क्वेश्चनों में ना कॉमन सेंस वाली बात होती है। जब वो 10% ज़्यादा है तो फिर बी जो है ए से जब वो बोल रहा है कम है ऑलरेडी, तो फिर ये 11% कैसे आ सकता है, कॉमन सेंस वाली बात है। 12% कैसे आ सकता है, अब इतना तो छोटा होगा नहीं कि उसी का 2% हो जाएगा। ठीक है ना। तो कॉमन सेंस वाली बात है, कहीं ना कहीं डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, और ए बी सी क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों में कई बार क्या होता है, कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है। ठीक है ना। वहीं अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या जब 10% कम हो जाती है तो 30 मिलती है। तो वो बोल रहा है कि संख्या कौन सी है, वो बस ये बताओ कि कौन सी संख्या है। अच्छा एक चीज़ बताओ, मान लो मेरे पास क्या है, 50 रुपये हैं। ठीक है ना। मान लो मेरे पास क्या है, 50 रुपये हैं, मेरे पास क्या है, 50 रुपये हैं। ठीक है ना। कितने रुपए हैं, 50 रुपये। अगर मैं इसका 10% कम कर लूँगा तो कितना होगा। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर मेरे पास 50 रुपये तो ये किसके बराबर है, 100% के बराबर है। किसके बराबर है, 100% के बराबर है। ठीक है ना। और मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जब आप किसी चीज़ को डिक्रीज कर रहे हो या इंक्रीज हो रहे हो, सबसे पहले ये देखो कि परसेंटेज में बॉस कौन है। परसेंटेज में बॉस कौन है यहाँ पे, असल में 100% है। अगर आप 10% रिड्यूस कर रहे हो, यानी कि 100 - 10 कितना हुआ, 90% हुआ। ठीक है ना। वहीं अगर आप अगर बढ़ाते 10% तो 100 + 10 कितना होता है, 110% होता है। ठीक है ना, 110%। यानी कि अगर 50 रुपये 100% के बराबर है तो अब ये 90% कितने के बराबर होगा। ठीक है ना। तो वही ये क्वेश्चन भी कह रहा है
क्वेश्चन बस क्या कह रहा है कि देखो अगर 10% कोई नंबर रिड्यूस्ड हो जाता है तो कितना दे रहा है, 30 दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि पता क्या कह रहा है कि 90% किसके बराबर है, बोला 30 के बराबर है। इसका मतलब 90% 30 के बराबर है। भाई अगर 90% 30 के बराबर है तो फिर 100% कितने के बराबर होगा, तो नॉर्मल सी बात है 100% कितने के बराबर होगा, 30/90 इंटू 100 हो जाएगा। और क्या होगा, 30/100 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है ना। और कितना आ जाएगा, ये 33 होल 1/3% आ जाएगा। ये यही तो आएगा ना, 33 होल 1/3% आ जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2008 में 31% कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने टैक्स भरा था, ठीक है ना। वहीं 20,700 कर्मचारी ऐसे थे जिन्होंने टैक्स नहीं पे करा, ठीक है ना, यानी कि कर का भुगतान नहीं करा। क्योंकि ये टैक्स स्लैब में नहीं आए होंगे, क्या पता, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि आप तो ये बताओ कि वहाँ पे कुल कर्मचारी कितने हैं। मान लो किसी कंपनी की बात कर रहा है जिसमें 31% ऐसे हैं जो टैक्स पे करते हैं और 20,700 ऐसे हैं जो टैक्स पे नहीं करते हैं। तो कंपनी में कुल कर्मचारी हैं कितने। इतना तो हमें पता है कि जो कंपनी है उसमें कर्मचारियों की जो संख्या होगी वो 100% होगी। कितनी होगी, 100%, ठीक है ना। कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी वहाँ पे, 100% होगी। 31% ऐसे हैं जिन्होंने क्या करा है, कर का क्या करा है, भुगतान करा है। अगर 100% वहाँ पे कर्मचारी हैं और 31% ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स का भुगतान करा, तो फिर ये बताओ इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 69%। 69% ऐसे होंगे जिन्होंने भुगतान नहीं करा है, ठीक है ना। 69% ऐसे हैं जिन्होंने भुगतान नहीं करा। वहीं एग्जामिनर क्या कह रहा है कि 20,700 ऐसे हैं जिन्होंने भुगतान नहीं करा है, ठीक है ना। यानी कि जो ये 69% है ये किसके बराबर है, 20,700 के बराबर है। किसके बराबर है ये, 20,700 के बराबर। अब एक चीज़ बताओ, अगर ये 69% 20,700 के बराबर है तो जो ये 1% है ये किसके बराबर है, फिर 1% किसके बराबर होगा, ये 20,700 को जब हम डिवाइड कर देते हैं 69 से तो कितना जाता है, ये 3 टाइम्स जाता है। यानी कि ये कितना हो गया, 300 हो गया। कितना हो गया, 300 हो गया। अगर 1% 300 के बराबर है तो फिर जो 100% है वो कितने के बराबर होगा, तो 100% होगा यहाँ पे 300, ठीक है ना। और साथ में 00 30,000। इसका मतलब वहाँ पे कुल कर्मचारी कितने, 30,000 हैं। कितने कर्मचारी हैं, 30,000 हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास फिर हमारी यहीं पे तक, ठीक है ना। तो जो बच्चे नए हो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और यार कमेंट करना मत भूला करा करो, कमेंट कर लिया करा करो और वीडियो को शेयर कर दिया करा करो। थैंक यू।